हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी सुबह के टाइम से, थोड़ा सा लेट। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और अभी कर रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है यहाँ पे ऑमलेट और ब्रेड, जिसको पाती बंगाली में बोलते हैं डिम टोस्ट, तो वही है। और चाय तो जैसे अभी ना हम लोग सुबह के टाइम पे पी नहीं रहे हैं चाय, सिर्फ हम लोग शाम के टाइम पे ही पी रहे हैं। और सुबह के टाइम पे जो गर्म पानी है नींबू और हनी डाल के वही हम लोग पी रहे हैं। भाई साहब भी है यहाँ पे। ये तो कोलकाता वाला लग रहा है मुझे। हाँ है ना वैसे काइंड ऑफ। लेकिन इसमें ना थोड़ा चाट मसाला या थोड़ा नहीं है ना वो सब कुछ, इसलिए जितना मजा था मैंने उसी से बना दिया। भाई साहब का मुंह सुबह से उतरा हुआ है, क्यों पूछो? पानी नहीं है, लाइन नहीं है। क्योंकि कल रात से हमारे अपार्टमेंट में पानी नहीं है, ठीक है। रात को पता नहीं, रात को नहीं एक्चुअली शाम के टाइम से ही नहीं है ना, शाम के टाइम से ही नहीं है। हमें पता नहीं था, ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में कब मैसेज आया था कि मोटर जल गया है, ठीक है, तो इस वजह से पानी है नहीं। तो हमने वो मैसेज काफ़ी लेट देखा है। जब तक हमने मैसेज देखा है तब तक जितना भी थोड़ा बहुत टैंकी में पानी था, बाकी के जो लोग हैं हमारे अपार्टमेंट में सारे तब तक अपने अपने बाल्टी भर चुके थे। तो हम लोग हो गए लेट और हमारे घर पे बिल्कुल भी पानी नहीं था। फिर रात के सब कितना बज रहा था, 11 साढ़े 11 हो रहा था ना। 11 साढ़े 11 बजे जब सौरभ लॉग आउट किया, उसके बाद जैसे हम लोग वॉशरूम यूज़ कर रहे थे सोने जाएंगे, उस टाइम पे फिर नोटिस किया कि एक भी नल में पानी नहीं है। फिर सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया, गार्ड ने बोला कि सर हम लोग तो रात को 8 साढ़े 8 बजे ग्रुप में मैसेज भेज दिए हैं कि मोटर चल गया है, पानी नहीं आएगा कल सुबह तक। फिर जाके सौरभ ने चेक किया, फिर देख रहा है कि हाँ सच में मैसेज तो आया था, लेकिन हम लोगों ने नोटिस ही नहीं किया वो। इसलिए बोलते हैं फ़ोन हमेशा हाथ के सामने ही रखना चाहिए, या तो फिर मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। कर देता हूँ। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो फिर मैंने भी नहीं देखा, और इसका काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था तो इसने भी नोटिस नहीं किया। तो ये तो हो गया। फिर रात के टाइम पे हम लोग एक कोई पानी वाला इतने रात को अवेलेबल था, जिसको कॉल करके सौरभ ने 2 जार मंगवाया था। तो रात का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में करके रखी थी, ठीक है, तो वो मैं अभी अटैच कर रही हूँ, आप देख लीजिए एग्जैक्टली रात के टाइम पे क्या हुआ था। तो पानी हमारा ख़त्म हो गया है टैंकर में, क्योंकि टैंकर ब्लास्ट हो गया था। क्या हुआ था टैंकर में? सॉरी, क्या हुआ था बताओ ना। मोटर खराब हो गया। हाँ, मोटर जल गया था तो इसलिए टैंकर ब्लास्ट हो गया था। सॉरी गाइस, टैंकर ब्लास्ट नहीं हुआ था, ये मोटर जल गया था, इसलिए हमारे अपार्टमेंट में पानी नहीं है। तो यहाँ पे बिस्लरी का चाकू लेके आओ। बिस्लरी का सौरभ ने 2 बॉटल मंगवा लिया है। ये देखिए यहाँ पे एक है और एक बॉटल यहाँ पे रखा हुआ है दरवाज़ा के सामने। तो एक एक बॉटल मोस्ट प्रोबेबली 40 to 50 रुपीज़ का आया है। এটা बिस्लरी ना, तो তুমি যা বললে बिस्लरी। हाँ सेटा तो देखी, ये बिस्लरी नहीं है, ये कोई अलग ब्रांड का पानी है। तो 40 या 50 का एक ड्रम आया है जिसमें 20 लीटर पानी है। तो सौरभ ने ये ड्रम 2 ऑर्डर कर दिया था, ताकि जब तक पानी ना आए तब तक इसी से हमारा काम चल जाए। तो यहाँ पे अभी एक ड्रम ओपन वो कर रहा है, क्योंकि वॉशरूम में तो रात को पानी लगेगा ही, टैंकर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसलिए एक अभी 20 लीटर का जार वो ओपन करके दोनों वॉशरूम में ही आधा आधा करके पानी डाल देगा, ताकि रात का आज काम हो जाए। इस बाल्टी में पूरा लग जाएगा क्या? एक ड्रम पूरा लग जाएगा? अच्छा, तो इसमें एक ड्रम हम लोग डाल देंगे, और एक जो कॉमन हमारा वॉशरूम है, ये वाला वॉशरूम में भी बाल्टी में एक बाल्टी, बाकी का जो और एक ड्रम है ये भी उसमें डाल देंगे, ताकि जब तक ना आए हमारा पानी, यानी मोटर जब तक ठीक ना हो जाए तब तक हमारा काम चल जाएगा। इसलिए 2 बोतल मंगवा लिया है। तो आप लोगों ने तो देख ही लिया कि कल से हमारा क्या हालत हुआ था। और फिर रात को जैसे हम लोग सो रहे थे, तब उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली 3 या 3:30 होगा, यानी रात के 3 साढ़े 3। उस टाइम पे अचानक से एक खतरनाक ब्लास्टिंग की आवाज़ हुई और हम दोनों नींद से जाग गए थे। फिर देखा कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ठीक है। फिर सुबह के टाइम पे पता चला सिक्योरिटी गार्ड से
कि यहाँ पे हमारा एरिया का जो ट्रांसफार्मर है ना वो पता नहीं कैसे ब्लास्ट हो गई है, तो इसीलिए लाइट नहीं आएगी जब तक इलेक्ट्रिसिटी वाले आके वो रिपेयर नहीं करते हैं। तो फिर बस सुबह के टाइम से तो और इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम हो गया। मतलब समझ ही रहे हैं आप, जिस दिन आपका ख़राब दिन चलेगा ना तो ऐसे ही कहाँ कहाँ से क्या क्या हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। यानी एक होता है दोनों एक साथ, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए। पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बिना ही आजकल तो लोग मतलब कुछ सोच ही नहीं सकते, पानी के बिना तो कुछ सोच ही नहीं सकते। और नाउअडेज इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जैसे कि हम लोग बिल्कुल टॉप फ्लोर में रहते हैं ना, 5th फ्लोर में, तो इसीलिए पानी का जो जार है वो लेके सीढ़ी से चल के पानी वाला आने के लिए राज़ी नहीं है। बोल रहे हैं कि आपके अपार्टमेंट में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मुझे 20 लीटर का जार लेके सीढ़ी चल के ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर लाइट आती है उसी टाइम पे वो बंदा आएगा पानी देने के लिए, ऐसा उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। ऑब्वियसली ना, क्योंकि हम लोग खाली हाथ अगर सीढ़ी चढ़ के ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक आते हैं तो उस टाइम पे ना हम लोग ही मतलब हाफ जाते हैं। तो उनका तो सोचिए 20 लीटर का एक जार कंधे पे लेके पानी का, अगर वो ऊपर आएंगे तो उनका हालत तो क्या होगा। तो इसीलिए हमने भी बोला है कि ठीक है समझ पा रहे भैया, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो फाइनली फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बोला है कि बीच बीच में ना जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, आ रही है 2 मिनट के लिए फिर गायब, फिर 2 घंटा नहीं आ रही है, फिर 5 मिनट के लिए आ रही है, फिर लाइट जा रही है, तो ऐसा हो रहा है। तो हमारे सिक्योरिटी भैया ने बोला है कि अगर पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा और ये पानी वाला बंदा अगर पानी देने के लिए सीढ़ी चल के ऊपर नहीं आता है तो या तो फिर मैं बाल्टी से पानी लेके सीढ़ी चल के ऊपर आ जाऊंगा, क्योंकि हमारे सामने वाले जो अपार्टमेंट है ना उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड के बहुत अच्छे दोस्त है, तो उनके वहाँ से पानी लेके ऊपर आ जाएंगे। और अदरवाइज़ 1-2 मिनट के लिए जब लाइट आ रही है उस टाइम पे लिफ्ट से वो पानी के बाल्टी भर के ऊपर देके जाएंगे, ऐसा ही उन्होंने कुछ बताया है। अभी देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली हमारे अपार्टमेंट में ना प्रॉब्लम ये है कि हमारे अपार्टमेंट में अभी तक पावर बैकअप नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब लाइट जाने से अचानक मतलब सडनली अगर कुछ पावर बैकअप होगा जनरेटर वगैरह, तो वो फैसिलिटी अभी तक हमारे अपार्टमेंट में नहीं है। सिर्फ यही हमारे अपार्टमेंट का एक प्रॉब्लम है। हमारे इस एरिया में सारे अपार्टमेंट में पावर बैकअप का है उन लोगों का, लेकिन सिर्फ हमारे अपार्टमेंट में ही नहीं है, तो ये दिक्कत है थोड़ा सा। तो अभी जस्ट लाइट आई है और दीदी भी आ गई है यहाँ पे काम पे। मैंने दीदी को मना कर दिया था कि जब तक पानी नहीं आता है तब तक आपको काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही है ना, पानी के बिना पोछा बर्तन कैसे होगा, पूरा सिंक बर्तन में भरा हुआ है, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना है। तो फिर लाइट तो अभी जस्ट आई है, तो यहाँ पे मैंने पहले पावर बैंक चार्ज पे मैंने लगा दिया है, और सौरभ के फ़ोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था तो यहाँ पे उसका फ़ोन भी चार्ज पे लगा दिया है, और दोनों के दोनों लैपटॉप अंदर चार्ज में लगा दिया है। नहीं सॉरी, मेरा वाला लैपटॉप यहाँ पे है सोफ़ा में, और सौरभ का वाला ऑफिस वाला अंदर उसने चार्ज में लगा दिया है। और भैया जस्ट अभी और एक जार दे के गया है पानी का, दीपक भैया ने। तो यहाँ पे देखिए एक जार अभी जस्ट दे के गया है, और एक बड़ा सा बाल्टी में पानी कहीं से जुगाड़ करके भी दे के गए हैं, जो कि अभी वॉशरूम में सौरभ ने डाल दिया है। कल रात को 2 जार जो हम लोग लेके आए थे वो दोनों ही ख़त्म हो गया, क्योंकि सौरभ ने नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, तो उस सब चक्कर में सारे सब कुछ दोनों जार ही ख़त्म हो गया है। तो अभी बस ये एक जार बाकी है और एक बाल्टी बाकी है। बोल तो रहे हैं कि रात के 8:30-9 बजे तक मोटर ठीक हो जाएगी, फिर पानी हमको मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलता है तो दोबारा फिर जार ऑर्डर करना है। इतना बड़ा बड़ा जार खरीद के घर का काम, वॉशरूम वगैरह सब कुछ इसी से करना पड़ रहा है। मतलब पी भी यही रहे हैं, नहा भी यही रहे, धो भी इसी से रहे हैं तो क्योंकि हमारा आरओ का पानी भी ख़त्म हो गया है ऑब्वियसली ना, कल रात से और कितना चलेगा, और गर्मी के टाइम पे जैसे पानी ज़रूरत भी होता है, तो पीने वाला पानी भी आरओ में ख़त्म हो गया है, तो इसी जार वाला पानी से ही सब कुछ काम हमें करना पड़ रहा है। वैसे तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे ही है तो हल्का फुल्का कुछ भी बना के खा लेंगे, या तो फिर बाहर से मंगवा के खा लेंगे, तो बर्तन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने दीदी को बोला है कि आप सिर्फ झाड़ू कर दो, झाड़ू करने के बाद छोटा सा एक बाल्टी में पानी लेके पोछा कर दो एटलीस्ट, क्योंकि घर अगर गंदा हो जाएगा ना तो फिर बहुत। हाँ हाँ दिच्छी।
तो वही सिर्फ दीदी पोछा करेगी और बर्तन मैंने आज मना कर दिया है क्योंकि बर्तन धोने के लिए बहुत सारा पानी लगेगा और इतना सारा पानी अगर अभी जार से हम लोग दे देंगे तो फिर दोबारा जार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि सिर्फ झाड़ू और पोछा ही करा लेते हैं और खाने पीने का तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी खा लेंगे, बाहर से ऑर्डर करके खा लेंगे। तो उसी में जो हमारा वो आएगा ना एक्स्ट्रा जो डिस्पोजल कटोरी वगैरह वो लोग भेजते हैं कटलरी, उसी से हम लोग खाना वाना खा लेंगे और उसको फेंक देंगे। तो ऐसे अभी तक के लिए प्लान करके रखे हैं, लेकिन देखते हैं अभी कितना क्या होता है। किचन भी काफ़ी गंदा होके पड़ा है क्योंकि रात के टाइम पे भी पानी नहीं था तो मैंने साफ़ नहीं किया था। तो किचन का हालत देख सकते हैं, ब्रेकफास्ट का डिनर का बिल्कुल गंदा होके रखा है। तो दीदी सब कुछ साफ़ करेगी। दीदी बर्तन छोड़ के आप बाकी का सब कुछ कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था एक शूज़ सौरभ के लिए, उसके जिम के लिए, लेकिन आज तो जिम वो गया ही नहीं। मुझे लगा था कि आज नया शू पहन के वो जिम जाएगा। एनीवेज मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट ओपन करके देखो पसंद आ रहा है कि नहीं, है ना। उसका पसंद सबसे ज़्यादा मायने रखता है। रिबॉक है? हाँ? रिबॉक का ऑर्डर कर दिया यार। छोटा सा गिफ्ट। माय गुडनेस, ये तो रिबॉक का है। हाँ तो तुम्हारे लिए इतना नहीं बोला था मुझे। सरप्राइज था ना वो। यार फिर तो मैं इसको बाहर भी पहनूंगा। हाँ ऑब्वियसली। पसंद आया कि नहीं बताओ। मस्त है। ये देखिए शू सुंदर है ना। मस्त है। मैंने ना उसको एक्चुअली बोला था कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट करना है, बहुत दिन से कुछ गिफ्ट नहीं किया, तो मैं तुमको एक शूज़ एक शू गिफ्ट कर रही हूँ। तो मेरा बजट है 300 से 350, तो उसके अंदर लोकल ब्रांड जो है वो मैं तुमको गिफ्ट करूँगी। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, तुमको तुम्हारे पास जितना है तुम्हारे बजट के हिसाब से तुम गिफ्ट कर दो। उसके बाद फिर मैं बाद में एक अच्छा सा रिबॉक का या तो फिर नाइक का या तो फिर एडिडास का एक खरीद लूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो देखते हैं। तो मैंने बजट थोड़ा सा मेरा बढ़ाया और उसको ये रिबॉक का ये वाला शू मैंने उसको गिफ्ट किया। इसकी रिव्यू भी काफ़ी अच्छी थी। भाई सबको पसंद आया? मस्त है। सच में ना? हाँ पहन के दिखाओ। बहुत सही है, बहुत सही है। तुम्हारे पैर में अच्छा भी लग रहा है। साइज ठीक है ना? बिल्कुल फिट। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करके दिखा दो। कैसा लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल है कि नहीं? मस्त है। जंपिंग वगैरह ठीक है? हाँ सही है। ठीक है चलो अच्छा है। सौरभ को शूज इतना पसंद आया, देखिए वो घर पे ही वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। जंपिंग जैक्स वगैरह सब कुछ वो घर पे ही करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सही। चलो मुझे अच्छा लग रहा है कि उसको कुछ मैंने गिफ्ट किया है और उसको वो पसंद आया। बहुत सही है, बहुत सही है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी बहुत पसंद आया। मैं ना ये सच बोलूँ तो काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रही थी एक अच्छा सा, मुझे कुछ उसको गिफ्ट करना था। क्या गिफ्ट करूँ क्या गिफ्ट करूँ। फिर जैसे उसने बोला कि मेरा जिम का शू जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मुझे एक शू लेना है, तो तुम काट करके रखना, मुझे लिंक सेंड कर देना, मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसको गिफ्ट कर देती हूँ, कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कुछ गिफ्ट करना, सरप्राइजेस देना। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं ही कर देती हूँ। और बाकी का हिस्ट्री तो मैं आप लोगों को फिर बता ही दिया कि कैसे क्या किया। हाँ मेरा बजट लेकिन थोड़ा सा हिल गया है। नेक्स्ट मंथ जो भी तुम्हारे सैलरी से मैं लेने वाली हूँ। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सही है। अच्छा लगा ना? चलो यू मोस्ट वेलकम। लाइट आई थी बीच में कुछ देर के लिए, मैक्सिमम 12 से 15 मिनट तक लाइट था। जैसे मैंने फ़ोन वगैरह सब कुछ चार्ज में लगाया, एक सेल भी चार्ज नहीं हुआ। देख रही हूँ कि फिर से लाइट गायब, फिर से लाइट नहीं, अब पता नहीं कब आएगा। अब तो सिक्योरिटी भैया बोल रहे हैं कि अभी तो रात से पहले और लाइट आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि काम चल रहा है वहाँ पे, लेकिन वोल्टेज अप डाउन की वजह से ना हो नहीं रहा है, हो पा नहीं रहा है। तो इसलिए कितना टाइम लगेगा रिपेयर में वो कोई भी बता नहीं सकता। आधा घंटे में भी आ सकता है या तो फिर रात के टाइम पे भी आ सकता है। सो बता ही नहीं सकती कब तक लाइट आएगा। और ऊपर से फ़ोन का, लैपटॉप का सारे बैटरी लो है, तो क्या होगा आई रियली डोंट नो। जी थैंक यू। तो बर्तन तो सारे झूठे में है, तो यहाँ पे बर्तन तो मतलब खाना बनाने का कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया था बिरयानी, तो बिरयानी डिलीवरी हो गया है। जो कि लास्ट टाइम हम लोग ऑर्डर किए थे ना स्वातिस किचन से, जो कि बहुत ही सस्ते में प्रॉपर कोलकाता चिकन दम बिरयानी डिलीवर करती है वो लेडी, तो वहीं से आज भी मैंने ऑर्डर किया है। तो ये देखिए एक लेग पीस दिया है, साथ में एक अंडा, आलू, थोड़ी सी प्याज भी दिया है।
तो ये सौरभ का थाली है और ये है मेरा थाली, और यहाँ पे चिकन चाप की थोड़ी सी ग्रेवी भी उन्होंने दी है और साथ में रायता। आज ना हमने एक्स्ट्रा कुछ अलग से और ऑर्डर नहीं किया, साइड डिश लाइक चिकन और मटन कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि इसी से हो जाता है। और बिरयानी तो क्वांटिटी में काफ़ी था, दोनों थाली बिल्कुल ना ऐसे भर भर के था, तो इतना तो खा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में उठा के रख दिया है, ये देखिए इतना सारा बिरयानी अभी भी है। तो आधा आधा आलू भी मैंने रख दिया है, अगर रात के टाइम पे भी अगर नहीं आती है पानी और इलेक्ट्रिसिटी, तो उस टाइम पे फिर यही हम लोग दोबारा रात के टाइम पे खा लेंगे। तो चलो नहीं चलो, तो चलिए अभी कर लेते हैं लंच। टाइम भी काफ़ी हो गई है, एक्चुअली ना लाइट आने के लिए ही वेट कर रहे थे हम लोग कि लाइट आ जाएगी या तो फिर पानी आ जाएगी, उसके बाद फिर जाके खाना कुछ बनाऊंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट भी नहीं आया, पानी भी नहीं आया। यहाँ पे देखिए स्विच दिया हुआ है लेकिन लाइट ही नहीं है। फ़ैन का स्विच भी मैंने ऑन करके रखी है लेकिन फ़ैन बंद, करंट है ही नहीं। तो अभी दोपहर के 3 बज गया है, वेट करते करते लंच में आज सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो चलिए लंच कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो अभी टाइम हो रही है रात के 11:15 और कुछ ही देर पहले ही इलेक्ट्रिसिटी आई है और साथ में पानी भी। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये एक। तो सौरभ आज बहुत लेट लॉगिन किया था, तो अभी तक यहाँ पे बैठ के वो काम कर रहा है, आप देख ही सकते हो। पहले वो छुट्टी लेने वाला था, फिर उसने बोला कि थोड़ी देर वेट कर जाते हैं, अगर लाइट आ जाएगी तो फिर वो लॉगिन कर लेगा। तो जैसे ही लाइट आ गया वो लॉगिन कर लिया। और दीदी को मैंने बुला लिया था काम के लिए, तो दीदी आके बर्तन वगैरह सब कुछ करके चली गई है। और बस उसके बाद फिर रात के टाइम पे तो आज और खाना बनाने का कुछ था नहीं, क्योंकि दोपहर का बिरयानी वगैरह जो कुछ भी बच गया था वही हम लोग रात के टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके खा लिए थे। तो दोपहर को बिरयानी खाने के बाद अभी मैं डायरेक्ट 11:15 में ब्लॉग में इसीलिए आ रही हूँ क्योंकि बीच में लाइट नहीं था। तो बिना लाइट के कैसे मैं ब्लॉग करूँ, पूरा घर अंधेरा था। जो एक हमारे पास इमरजेंसी लाइट जो था उसमें भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं था और ऊपर से कैमरा में भी चार्ज नहीं था, यानी मोबाइल में। तो इसीलिए क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा ब्लैंक हम लोग बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि अंधेरा में तो एक ब्लॉग बना नहीं सकती, और ऊपर से जितना थोड़ा बहुत चार्ज है मोबाइल पे, अगर घर वाले फ़ोन करेंगे, अगर स्विच ऑफ हो जाएगा ब्लॉग बनाते बनाते, तो फिर घर वाले फ़ोन करेंगे तो नहीं मिलेगा और फिर वो लोग टेंशन में आ जाएंगे कि पता नहीं दोनों का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैंने आज शाम के टाइम से ब्लॉग को बंद ही रखा था। मैंने सोचा था कि लाइट आएगी तब भी मैं आज ब्लॉग बनाऊंगी, अदरवाइज अगर आज लाइट नहीं आती तो फिर आप लोगों को इनकम्प्लीट ब्लॉग कल देखने के लिए मिलता। तो अभी 11:20 हो गया है आप लोगों से बात करते करते। तो चलिए मैं जाती हूँ अभी सोने के लिए। सौरभ का शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? टाइम लगेगा ना तुम्हें? हो गया। चलो फिर, तो सौरभ का भी हो गया है काम। थोड़ा सा सोफ़ा का यहाँ पे ना, यानी लिविंग प्लेस थोड़ा सा मैं अच्छे से अरेंज करके उसके बाद फिर मैं सोने जाऊँगी, फिर एडिटिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर दूसरी दुनिया में, मतलब नींद की दुनिया में, क्योंकि कल घर पे गेस्ट आने वाले हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ना करके रखूँगी लिविंग रूम वगैरह, क्योंकि आके लोग पहले लिविंग रूम में सोफ़ा में ही बैठते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुरियर का डब्बा वगैरह पड़ा हुआ है ना, मेरे सौरभ का शू का। और मैंने भी एक सामान ऑर्डर किया था अमेज़न से, जो कि आ गया है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये नहीं, ये अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है। एक गोरिल्ला ट्राइपॉड मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे पास अभी जिस ट्राइपॉड से मैं शूट कर रही हूँ, ये वाला ट्राइपॉड का एक स्टैंड टूट गया है, यानी एक साइड का ना ऐसा एक स्टैंड टूट गया है। तो इसको मैं अगर हाथ में पकड़ के शूट कर रही हूँ तो फिर ठीक है, और अगर मैं चाह रही हूँ कि कहीं पे रख के मैं शूट करूँ तो उस टाइम पे ना वो डिसबैलेंस हो जा रहा है। इसलिए ये वाला मैंने एक खरीद लिया है अमेज़न से। इसको ना कहीं पे भी आप आराम से टेबल के ऊपर कहीं पे भी आप रख के बात कर पाओगे। और बाकी तो एक मेरे पास बहुत बड़ा है, 6 फीट का शायद एक ट्राइपॉड है, और उससे एक छोटा वाला ट्राइपॉड है जो कि ऑलमोस्ट टूट ही गया है। तो इसलिए ये बहुत काम का चीज़ है, और जैसे घर वगैरह जा रही हूँ ना कुछ ही दिन में, तो बड़ा ट्राइपॉड तो ले जाना पॉसिबल नहीं है ना फ्लाइट में, तो इसको ले जा सकते हैं। इसका ये माउंट जो है ना, मोबाइल होल्डर, इसको अगर मैं खोल दूंगी तो ये आराम से पर्स वगैरह में आ जाएगा। तो ये इजी टू कैरी भी है। तो चलिए आज इस ब्लॉग को ये पेंट करते हैं और कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।